Welcome back. So today we have a new vacancy for the post of assistant professor, which has been published by Matri College and AAC certified A++ grade college, University of Delhi. Right. So let's take a look at important things like eligibility criteria, who can apply, and find out which candidate can apply for this position. So first of all, we talking about the pay level, which is quite good. Pay level 10 के बेसिस पे आपको जो है एज आपकी सैलरी जो है वो क्रिएट होगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस लास्ट डेट विच इज December 22, राइट, ऑफ 2025, और 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. इसका मतलब जो 6 दिसंबर को ये जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था, इसके बाद में 2 वीक तक जो है आप इसमें एनरोल कर सकते हो. If we talk about these total vacancies and classification of vacancies according to categories, so Department of Chemistry में total 3 vacancy है. उसमें से 1 for the SC, 1 for the ST and 1 for the PWBD वाले जो भी कैंडिडेट हैं कैटेगरी के, और उसमें भी स्पेसिफिकली हार्ड ऑफ हियरिंग वाले. ठीक है. सो नाउ इसमें बेसिकली आपको कैसे एनरोल करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ. तो आपको यहाँ पे जो ये लिंक दिख रही है, इसके ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा. इसका जो ये पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम जो चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक वेब पेज ओपन होगा, और इनिशियली आपको जो है रजिस्टर्ड करना होगा. ठीक है. आपको न्यू अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको ईमेल एड्रेस, फिर आपका कंफर्म ईमेल एड्रेस, और फिर आपको जो पासवर्ड्स है वो, और फिर आपके कंफर्म पासवर्ड है, आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे जो है टाइप करने होंगे, और फिर फाइनली वेरिफिकेशन कोड जो है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, और फिर रजिस्टर बटन के थ्रू आप जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दोगे. जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप ग्रीन कलर का जो है आपको लेबल शो होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुका है. बट आपको क्या करना होगा, आपको वापस उसका वेरिफिकेशन करना होगा आपके जीमेल के थ्रू. तो यहाँ पे जो मेंशन एक बटन है क्लिक टू हेयर टू कंफर्म, है ना. तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है वेरिफिकेशन कंफर्म हो जाएगा. उसके बाद में आप जैसे यहाँ पे आपके जो ईमेल है वो यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे, आपके पासवर्ड जो यहाँ पे पुट करोगे, फिर आपका वेरिफिकेशन जो कोड है और जो आपको यहाँ पे शो होगा उसको यहाँ पे आप टाइप करोगे एज इट इज. फिर उसके बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो. राइट. इस पे आप अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे. फिर आपका जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि हाँ, आपको जो है पोस्ट, आपके कौन सी पोस्ट के लिए जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे पूरी आपको फिल करनी होगी. ठीक है. और कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आप यहाँ पे फिल कर दो. आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो. ठीक है. और आप जो है पीडब्ल्यूबीडी के वाले विद्यार्थी हो या नहीं हो. तो इस प्रकार से जैसे देखो, आप ओबीसी एनसीएल वाले के विद्यार्थियों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है ऑब्वियसली. तो जो एससी वाले विद्यार्थी है उनके लिए यहाँ पे पोस्ट है. ठीक है. तो इसके लिए अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पे बेसिकली एक पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी. फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से जो है आपको ये डिटेल पूरा फिल करना होगा. इस सेक्शन में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, आपकी नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है, या आपका मैरिटल स्टेटस वगैरह जो भी यहाँ पे डिटेल मांग रहे हैं, एड्रेस वगैरह, वो सारा फिल करना होगा. एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो आपके 10th की मार्कशीट है, आपके 12th की मार्कशीट है, प्लस आपका क्वालिफिकेशन का पैटर्न क्या है. आपने यूजी प्लस पीजी प्लस पीएचडी की कर रखी है, या आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रखी है, या आपने यूजी प्लस सीए प्लस सीएमए प्लस पीएचडी कर रखी है. तो बेसिकली अपना जनरल रहता है यूजी, पीजी और पीएचडी, ये आपका पैटर्न है. ठीक है. और फिर हमने स्ट्रीम जैसे अगर देखें तो फैकल्टी ऑफ साइंस है. अब ये स्ट्रीम चूज करने के बाद में आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, आपका यूजी प्लस पीजी प्लस पीएचडी ये आपको करना होगा. देखो ये मैंडेटरी है, और यहाँ पे जो है पीएचडी तीनों में आ रहा है, मतलब पीएचडी जो है यहाँ पे कंपलसरी है. मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एमफिल है या पीएचडी है, वो यस या नो. अगर मैं नो करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे आपको पीएचडी की कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, पर अगर यस करता हूँ देन यहाँ पे मुझे पूरा फिल करना होगा, कौन सी डेट को वगैरह, है ना, इस प्रकार से. तो ये आपको यही मानना है कि आपको पीएचडी भी इसमें चाहिए. ठीक है. तो जैसे ही आप बैचलर, जैसे मैं देखता हूँ बैचलर अपने बीएससी कर रखी है, जनरल जो पीसीएम या पीसीबी जो होती है उसमें सब्जेक्ट ओवरऑल परसेंटेज मेंशन कर देना. फिर मास्टर जैसे अपने जनरल एमएससी कर रखी है ना, केमिस्ट्री में. ठीक है. और इसको ऑब्वियसली यस है. बैचलर डिग्री जो 2 है इसमें बेसिकली ये जैसे आपने बीएड कर रखी है या फिर कोई अदर जो कोई कोर्स कर रखा है, तो इसमें मैं बेसिकली जो है बीएड चूज कर लेता हूँ. ठीक है. अगर ऑप्शन है तो ऑब्वियसली होना चाहिए ना. तो जैसे देखो, हाँ, ये रहा ऑप्शन, बीएड मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है. अगर नहीं है तो कोई नहीं, इसको ऑफ कर देना आप, है ना, नो कर देना इसको. मास्टर अगर आपने कोई कर रखी है, आपने एमएड वेमेड कुछ कर रखी है तो वो डाल देना. अदरवाइज यहाँ पे नो का भी ऑप्शन है, तो वो भी यहाँ पे आप जो है कर सकते हो. ठीक है. फिर आपको आपने जो सब्जेक्ट चूज किया था आपके बैचलर डिग्री में, आपके मास्टर डिग्री में, आपके बैचलर सेकंड डिग्री में, मास्टर सेकंड डिग्री में, वो यहाँ पे कर देना.
एमफिल अगर आपने कर रखी है तो उसमें आप यस करके आपको जो है ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ईयर ऑफ सबमिशंस, डेट ऑफ अवार्ड वगैरह वो सारा फिल कर सकते हो। सीए एमसीए के जो है कंपल्सरी नहीं है, तो अगर है, अगर अपने आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे मेंशन कर लेना। ठीक है, आपको सीएस या नेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये जैसे आपने नेट कर रखा है विथ जेआरएफ है, ओनली नेट है, या फिर इसमें नन का ऑप्शन भी है वैसे। हाँ हाँ जी हाँ, नन का ऑप्शन भी, अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो भी मतलब इसमें आप एलिजिबल कर आप हो एक्चुअली, है ना। और पीएचडी विथ जो है कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो मान लो नेट जेआरएफ के साथ मैं अगर करता हूँ, जिसमें नेट में जैसे अपना जो केमिस्ट्री होती है, जैसे केमिकल साइंस, मैं देखता हूँ, ये रहा केमिकल साइंस, अरे चाइनीज नहीं, केमिकल साइंस। ठीक है, और उसमें आपकी नेट की कौन सी कैटेगरी थी, और वो कैटेगरी जो है चूज करेंगे, और उसमें आपने कौन सा सर्टिफिकेशन नंबर या रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस प्रकार से मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में टोटली क्लियर मेंशन नहीं था एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, इसलिए मुझे जो है फॉर्म फिल करना था। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप एड ऑन कर देना। बाकी एक्सपीरियंस का एज एसेंशियली कोई मांगा नहीं गया है। ठीक है, फिर आपके पास में कोई रिसर्च है ना, आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है, पीयर रिव्यूड में या फिर और कई पब्लिकेशन, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास में वो यहाँ पे जो है डाल सकते हो। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में आप जो है कंफर्टेबल हो टीचिंग में, तो वो मतलब और भी एडिशनल जो पूछ रहे हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन आपका है वो यहाँ पे आप देख लेना। डिक्लेरेशन स्पेशली फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट बॉडी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो एज ए गेस्ट फैकल्टी, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको लाना होगा। अपलोड्स करने कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, आपकी 10th और या 12th की मार्कशीट जो है एज अ सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और कैटेगरी स्पेशली अब जैसे ये वैकेंसी एसटी और एसटी के लिए है तो इनके लिए सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट्स वो अपलोड करने होंगे, और भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। फिर आपको फाइनली आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको उसका जो है प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे 100 मार्क्स का एक पैटर्न देख सकते हो, जिसमें से आपके मैक्सिमम मार्क्स 84 है वो आपके एकेडमिक स्कोर से है, मैक्सिमम 6 मार्क्स है वो आपके जो रिसर्च पब्लिकेशन से है, 10 मार्क्स है वो आपके एक्सपीरियंस है। इसके अकॉर्डिंग आपके टोटल जो है मार्क्स मैक्सिमम वो 100 होते हैं। उसमें से आपके एकेडमिक स्कोर, आपके रिसर्च पब्लिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके कितने जो है मार्क्स क्लेम करोगे, और सिस्टम आपके जो है कितने मार्क्स जनरेट करेगा। मे भी हो सकता है क्लियर मेंशन नहीं है, मे भी हो सकता है इसी मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, और हो सकता है उन विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए, राइट। तो इसके बेसिस पे आपको जो है फर्दर आपका प्रोसीड इसमें होगा इस वैकेंसी, इस पोस्ट के लिए, राइट। एंड लास्ट ऑप्शन आपका सबमिट है, तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम एज जो है वो 20 है, शायद वहाँ मेंशन नहीं था, तो यहाँ आप देख लो। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है बाकी आप अपने स्तर पे जो है और भी डिटेल जो है साइट से, या और भी जो मैंने वेबसाइट की लिंक दे दूंगा वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, राइट। अगर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको जो है सारी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, और भी जो भी सिलेबस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी और भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी डिटेल आपको टेलीग्राम से अपडेट करता रहूँगा। तो वहाँ पे भी टेलीग्राम भी जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण अगले वीडियो में।